धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। आम दिनों में आम लोगों की तरह बात करें तो फिल्मी दुनिया हो, राजनीति हो, चाहे मीडिया हो, यहाँ पर कुछ चीज़ों का सीज़न चलता है। जैसे सीज़न होता है ना, बरसात आ गई, सर्दी आ गई, गर्मी आ गई, कुछ मार्केटों में उसी से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें बिकने लग जाती है। वैसा ही हाल मीडिया का है। जैसे फिल्मी दुनिया को देखिए साहब, जब यहाँ देशभक्ति पे फिल्में बनना शुरू होती हैं तो हर ओर से हर कोई हीरो देशभक्ति पे फिल्में बनाने लग जाता है। इसी तरीके से जब पुलिस वालों पे फिल्में बनना शुरू होती हैं तो हर हीरो पुलिस वाले से जुड़ी हुई फिल्में बनाने लग जाता है, खुद वर्दी पहन के हर फिल्म में आने लग जाता है। जब लव स्टोरी बननी शुरू होती है तो वही सिलसिला दिखता है, जब कॉमेडी बननी शुरू होती है तो वही सिलसिला दिखता है, जब एक्शन फिल्में बननी शुरू होती है तब वही सिलसिला दिखता है। यही हाल राजनीति का है। राजनीति भी कुछ इसी तरीके से आगे बढ़ती है। जब किसी मुद्दे को पकड़ लेती है तो उसी से जुड़े हुए मुद्दे रोज रोज नए नए पैदा किए जाते हैं और उन्हीं के आसपास तमाम राजनीति को रखने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से मीडिया भी है, वो भी कुछ चीज़ें पैदा करता है, फिर उन्हीं के आसपास घूमता रहता है। आखिर टीआरपी तो चाहिए ना, टीआरपी चलेगी तो धंधा बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी, और आमदनी बढ़ेगी तो हो सकता है दो चार दुकानें नई नई और सज जाएं और एंकराइन को जो है भर्ती कर लिया जाए। तो उसी क्रम में हम भी हैं भैया, बड़ी ही छोटी सी दुकान लेके बैठे हूँ, तो टीआरपी तो हमें भी चाहिए। और आजकल टीआरपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है मुख्तार अंसारी। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के बाहुबली विधायक जो महू से भारतीय बहुजन समाज पार्टी के विधायक हैं, यानी कि बसपा के विधायक हैं, वो आजकल खासा चर्चा का विषय बने हुए हैं। और चर्चा का विषय वो इसलिए बने हुए हैं क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई पंजाब सरकार के खिलाफ, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया पंजाब सरकार को कि भैया मुख्तार अंसारी को 15 दिन के भीतर ना जी उत्तर प्रदेश सरकार के यानी कि पुलिस के हवाले कर दो। तो इसी क्रम में लगातार चीज़ें पैदा होती जा रही हैं। हर चीज़ को जो है मुख्तार अंसारी के परिप्रेक्ष्य में रखकर देखा जा रहा है, तोला जा रहा है, उसी संदर्भ में लेकर बात की जा रही है। तो इसी बीच एक नाम उभरा है, शैलेंद्र सिंह, डीएसपी रिटायर्ड हुए हैं जी पुलिस से उत्तर प्रदेश के अंदर। अब उनसे एक मुकदमा वापस ले लिया गया है, और मुकदमा वापस लेने के बाद जो ब्रांडिंग मीडिया पर उनकी की जा रही है वो अब आप अपनी स्क्रीन पे देखना शुरू कीजिए। कहा जा रहा है कि मुख्तार अंसारी पर पोटा लगाने वाले शैलेंद्र सिंह से योगी सरकार ने मुकदमा लिया वापस। तो कौन है ये शैलेंद्र सिंह? यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा मुकदमा ले लिया, और क्या सिर्फ इन्हीं से मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं, या जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं और लोगों से भी मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं? और क्या इन शैलेंद्र सिंह की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है, मतलब ये राजनीति से भी जुड़े हुए हैं क्या जी? तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। चलते हैं खबर के पहले हिस्से की तरफ। कौन है शैलेंद्र सिंह, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी होगा। यूपी पुलिस के डीएसपी पद से वो रिटायर्ड हैं। 2004 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। इस्तीफ़ा देने की वजह उन्होंने बताई थी कि कोई सेना का भगोड़ा व्यक्ति था, वहाँ से एलएमजी राइफल को लेके आ गया और उस एलएमजी राइफल को उसने बेच दिया बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को, और इन्होंने वो राइफल बरामद कर ली और मुख्तार अंसारी पर लगा दिया पोटा। याद है ना, 2004 में जो है लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की केंद्र में सरकार थी और यही लोग पोटा लेके आए थे, जिसे बाद में 2005 में सत्ता में आने के बाद यूपीए सरकार ने ख़त्म कर दिया था, लेकिन उसने एक नया कानून बना दिया था यूएपीए। अब उससे लोग परेशान हैं। तो कोई सी भी सरकार कम नहीं है, हमाम में सभी तरह के लोग नंगे हैं। लेकिन इनका कहना था कि जैसे ही इन्होंने पोटा लगाया उस वक्त सत्ता में बैठे मुलायम सिंह, क्योंकि मुलायम सिंह के भी बड़े करीबी थे मुख्तार अंसारी, ये इन्हीं का कहना, उन्होंने इन पर दबाव बनाया, इन्हें तरीके से परेशान कर दिया, और इन्होंने जो है फिर पुलिस में बने रहना उचित नहीं समझा और इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये कुल मिला के इनका एक छोटा सा प्रोफाइल निकल के आता है कि मुख्तार अंसारी से इनका क्या लेना देना है, और क्यों शैलेंद्र सिंह जो है वो अपनी एक पहचान एक डीएसपी के तौर पे होते हुए भी बड़ी रखते हैं। ये चीज़ निकल के आती है खबर के पहले हिस्से से। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। यहाँ मुझे लगता है कि बताऊँ आपको कि मुकदमा कौन सा दर्ज हुआ है, ये जानना आपके लिए बेहतर होगा कि शैलेंद्र सिंह जो हैं उनका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है, वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं, इस पर गौर करना ज़रूरी है। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर ये चंदौली से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं जी। 1 लाख वोट मिला था जी इन्हें। ये रहने वाले भी चंदौली के ही हैं, इसलिए इन्होंने चुनाव वहीं से लड़ा था, हालांकि जीत नहीं पाए थे। लेकिन बाद में 2012 के अंदर इन्होंने फिर कांग्रेस से यहीं से चंदौली की एक सीट है सैयद राजा, उस सीट से अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन फिर हार गए, जीत नहीं पाए। लेकिन 2014 का जैसे चुनाव करीब आया
लोकसभा चुनाव जान रहे हैं ना, 2000 नरेंद्र मोदी की एंट्री, गुजरात के विकास पुरुष अब देश का विकास करेंगे यानी कि नरेंद्र मोदी, तो वो उनकी एंट्री हो रही थी। तो उस दौरान इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया और तब से बताया जा रहा है कि भाजपा में ही, हमारे पास जानकारी नहीं है कि क्या इन्होंने 2014, 2017 या 2019 में किसी तरीके का कोई चुनाव लड़ा है, लेकिन तब से ये भाजपा में बने हुए हैं। और अब जो है 2022 में ये विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी से लड़ सकते हैं, इस तरीके की चर्चाएं जोरों शोरों से गर्म हैं। तो ये हुई इनकी राजनीतिक स्थिति। अब चलते हैं इन पर कितने मुकदमे कहां कहां दर्ज थे और कौन सा मुकदमा वापस लिया, उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। तो बात मुकदमों की करें उससे पहले जान लीजिए कि पूरा मामला क्यों सुर्खियों में। 20 दिसंबर 2017 का मामला बताया जा रहा है, जब योगी कैबिनेट एक फैसला लेती है और कहती है कि डीएसपी शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज मुकदमे जो बनारस में और लखनऊ में दर्ज हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाएगा। तारीख पे ध्यान रखिएगा, 20 दिसंबर 2017। और मुकदमे लेने की खबर मैं आपके सामने कब वापस रख रहा हूँ, वो आज 31 मार्च 2021 को। और वो खबर क्यों सामने आई है, क्योंकि शैलेंद्र सिंह ने अपने बाकायदा फेसबुक पर पोस्ट किया और पोस्ट करके जानकारी दी कि मैं आदित्यनाथ योगी का आभार जताता हूं और जो है उन्होंने मुझ पर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए हैं और मैं जो है उनका बहुत आभारी हूं। इस तरीके की तमाम चीज़ें उन्होंने कही, मेरा पूरा परिवार बड़ा आभारी है, उन्होंने इस तरीके की बात की है। तो क्या क्या मुकदमे इन पर दर्ज है वो थोड़ा सा बाकायदा तरीके से आपको इसकी जानकारी दे देते हैं। एक मुकदमा था इनके बनारस के कैंट थाने में दर्ज, जहाँ डीएम ऑफिस में तैनात 4th क्लास के कर्मचारी लालजी ने दर्ज कराया था कि इन्होंने ऑफिस में घुस के तोड़फोड़ की, मारपीट की, हंगामा किया। उस बाबत ये गिरफ्तार भी हुए थे, इनको जेल भी भेज दिया गया था, बाद में जमानत पे छूट के आए गए थे। ठीक इसी तरीके का मुकदमा 2008 में इनके खिलाफ था एक, जो कि इनके खिलाफ लखनऊ के हजरतगंज थाने में दर्ज हुआ था, जिसमें आरोप था इन पे कि ये सूचना आयोग के दफ्तर के बाहर पहुंच गए और वहाँ पे इन्होंने हंगामा काटा, बवाल काटा और इस वजह से इनके खिलाफ वो मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये मुकदमे जो थे अपने ऊपर, शैलेंद्र सिंह कहते थे कि ये वो मुलायम सिंह के सत्ता के दबाव में जब इन्होंने छोड़ दिया था तो उस सत्ता ने परेशान करने के लिए बनारस के कैंट में इन पे फर्जी मुकदमा लिखवा दिया था, इनको जेल में डलवा दिया था। और 2008 में तो हम जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री मायावती थी, यानी कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस बारे में ऐसा कुछ कहते नहीं हैं, उसी दौरान की ज़्यादा बात करते हैं। तो 2004 का मुकदमा वापस लिए जाने की बात सामने आ रही है। लखनऊ वाले मुकदमे के बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि मुकदमे तो सारे ही वापस लिए गए होंगे। क्या और भी लोगों से मुकदमे वापस लिए गए हैं या अभी लिए जा रहे हैं, अगले हिस्से में जान लेते हैं। यहाँ बात कर लेते हैं कि जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है वैसे वैसे योगी सरकार जो मुकदमे वापस लेने के लिए जानी जाएगी आने वाले भविष्य में, कि इतिहास में एक ऐसी सरकार बनी उसने अपने ऊपर दर्ज मुकदमे वापस ले लिए, तो उस क्रम को अब ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। 2017 का मामला था, 2021 में जाके मुकदमा वापस हुआ, सरकार के फैसले को कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और उसके बाद ऑर्डर की कॉपी जो है बाकायदा अपने फेसबुक पे शैलेंद्र सिंह ने डालते हुए मुख्यमंत्री का आभार जता दिया। लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि शैलेंद्र सिंह के साथ हुआ, ये और लोगों के साथ भी हुआ है। जैसे ये मैं आपकी स्क्रीन पर रखा हूँ, ये मिस्टर संगीत सोम है, इनके खिलाफ कव्वाल जो हिंसा हुई थी जिसके बाद मुजफ्फरनगर में दंगा फैल गया था और इन्होंने एक वीडियो वायरल कर दिया था, उस वीडियो के आधार पर इनके खिलाफ एनएसए लगाया था, 1.5 साल इनको जेल में रहना पड़ा था। और जो मुकदमा इनके खिलाफ दर्ज था वो सरकार के फैसले के मुताबिक वापस लिया जा चुका था, अदालत ने अब उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो इनसे भी मुकदमा वापस किया जा चुका है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों से लगातार मुकदमे वापस लिए जाने का सिलसिला जो है वो चल रहा है, क्योंकि अब चुनाव में कुल 7-8 महीने का वक्त रह गया है। दिसंबर के आसपास से चुनावी डंका बजने लग जाएगा। 19 मार्च 2022 तक सरकार बननी है। हो सकता है खुद अपने मद में चूर होकर आदित्यनाथ योगी ये तक कह दें कि 6 महीने पहले या 3 महीने पहले सरकार को भंग कर दीजिए और चुनाव कराइए, हमें कॉन्फिडेंट है हम दोबारा से जीत के आ जाएंगे। तो तमाम चीज़ें जो हैं वो चुनाव के परिप्रेक्ष्य में घट रही हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। शैलेंद्र सिंह से मुकदमा वापस लिया गया है और उसकी जिस तरीके से ब्रांडिंग की जा रही है मुख्तार अंसारी से जोड़ के, इससे भी कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि उसके ज़रिए हिंदू मुस्लिम दिखाने की कोशिश की जा रही है। और सामने मुलायम सिंह को रख के कहा जा रहा है कि देखो वो खड़े थे मुस्लिमों के साथ और हम खड़े हैं शैलेंद्र सिंह हिंदू के साथ। ये इनका बताना दिखाना है, क्योंकि इसके अलावा इनके पास होता कुछ नहीं है, वरना मुकदमा वापस
लिया जाता तो तरीके से अदालत के अंदर ये खुद को बेगुनाह साबित करते, खुद एक पुलिस वाले थे, तो ज़्यादा बेहतर होता। सीना चौड़ा करके बोल सकते थे कि हाँ ये फर्जी मुकदमा था, मैं एक पुलिस वाला हूँ, मैंने कानून का सामना किया और मैंने अपने ऊपर मुकदमे को फर्जी साबित करके दिखाया। ऐसे तो किसी पे कोई भी मुकदमा वापस ले ले और फिर उसमें काहे का चौड़ापन दिखाना। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।